निरंकारी विचार के 106 काथल ब्रांच केवल सिंह द्वारा जीवात्मा का मानव जन्म में प्रसारण, जिसका विषय है जैसे कि मानव जीवन में पा करके जीवात्मा को बाहरी तल और आंतरिक तल से जीवन बसर करना पड़ता है। आंतरिक तल पर जो किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, वो होता है परमात्मा की रचना की स्वरूप शक्ति, जिसे हम सतगुण, वायु गुण, तम गुण कहते हैं। और दूसरा जो बाहरी तल का जीवन है तो ये चलता है बाहरी ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से। तो मानव तन में आकर के इंसान बाहरी तल के जीवन के ऊपर ज़्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि बाहरी तल का जीवन उसे सर्वत्र देखने को मिलता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूलों में जाना पड़ता है, भाषा का ज्ञान हासिल करना पड़ता है। फिर भाषा के ज्ञान को हासिल करके विभिन्न विषयों का हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे कोई मेडिकल का या कोई मैथ का या कोई किसी भी तरह का जिस तरफ उसका रुझान होता है वहाँ पर वह उस ज्ञान की शिक्षा लेता है, उसके अनुकूल अपने आप को फिट करता है। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को जो हमें देखने को मिलती है चलाने के लिए एक कार्यपालिका होती है, संचालिका होती है, मीडिया होती है, न्यायपालिका होती है। तो इसमें फिर पढ़ लिख करके इंसान जो है वह फिर दिशा सेलेक्ट करता है कि मैंने कौन सी दिशा को बढ़ना है। तो इसके लिए कार्यपालिका में कितनी दिशाएं हैं, कोई डॉक्टर की दिशाएं, कोई अध्यापक की है, कोई आर्मी की है, कोई पुलिस की है, कोई पीडब्ल्यूडी की है, कोई वाटर डिपार्टमेंट की है। तो ये अनेकों जितने भी जहाँ पर हमने अपने आप को ले जाना होता है तो उनकी हमें जानकारी उनके अनुकूल सेलेक्ट करने के लिए योग्यता से हमें गुजरना पड़ता है। तो जो उन योग्यता से निपुण हो जाता है तो उसे फिर वो सेवा मिल जाती है। लेकिन वो सेवा मिलने के बाद एक इंसान की अपनी सीमा होती है, जो अपने आप को रोजी रोटी तक सीमित कर लेता है तो वह फिर सीमित रह जाता है। जो रोजी रोटी से ऊपर एक सेवा भाव लेकर के आगे बढ़ता है कि मैंने कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, कुछ हासिल करना है, तो वह फिर आगे ऊपर से ऊपर बुलंदियों को प्राप्त करता जाता है, उच्च पदवियों को प्राप्त करता है। इसी तरीके से लोकतंत्र प्रणाली में दूसरी एक संचालिका वर्ग है। तो ये संचालिका वर्ग जो है ये कार्यपालिका से कार्य करवाता है। संचालिका वर्ग ही एक जैसे कोई मकान बनाना होता है तो उसका नक्शा बना करके जब इंजीनियर आगे दे देता है कि इसका इस तरीके से निर्माण करो, तो इसी तरीके से संचालिका जो है ये एक नक्शा बना करके कार्यपालिका के आगे रखती है कि ऐसा हमने अपने देश में लागू करना है। तो उसके लिए भी कोई ऐसे कार्यपालिका में कोई हिस्सेदार नहीं बन जाता, वहाँ पर एक लोकतंत्र प्रणाली से गुजरना पड़ता है कि जिसकी जितने मत मिलते हैं तो उन मतों के हिसाब से ये जो प्रणाली है ये एक वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक जाती है। तो जितना जितना कोई जनता से विश्वास लेता है, अपना विश्वास बनाता है, तो उतना उतना ही वह
उसका और बढ़ चढ़ करके जनता विश्वास करती है और उनसे वो सेवा ली जाती है। तो इस तरीके से एक गणतंत्र का एक इतना विशाल रूप बन जाता है जिसकी शक्ति जब एक हाथ में चली जाती है तो वह फिर जो भी इशारा करता है तो सभी के सभी फिर उसके अनुकूल वो इशारा अपनाना पड़ता है। कार्यपालिका की जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको एक बहुत ही सुचारू ढंग से लागू किया जाता है। तो इसके ऊपर एक मीडिया है वह इन चीज़ों की सिर्फ एक निगरानी रखती है, और क्योंकि ये जितनी भी प्रणाली है ये सारी की सारी आवाम के लिए है, तो आवाम तक मीडिया जो है ये पहुंचाती है कि कौन सही चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये आवाज़ जो है ये जन जन तक पहुंचाने का काम मीडिया का होता है। ऐसे ही एक न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका का काम होता है कि जो भी हमारा संविधान बना है उस विधान के अनुकूल ही फैसले देने। तो उसकी न्यायपालिका के अंदर ये सभी आते हैं, चाहे वह संचालिका है, कार्यपालिका है, क्योंकि जो फिर इस संविधान से उल्ट जाता है तो कानून उसके ऊपर फिर लागू होता है, उसे मुश्किलों में डाल देता है। लेकिन इसी के साथ एक और विचारधारा हर इंसान के जीवन में होती है जिसे हम आध्यात्मिक विचारधारा कहते हैं। तो वह बचपन से ही जन्म लेते ही कईयों को जब वो संस्कार रूप में मिलने शुरू होते हैं तो वो फिर किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी जाते हैं तो उनकी सेवा जो है वो एक चार चांद लगाते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उसका एक अलग ही प्रभाव रहता है, क्योंकि उसमें फिर स्वार्थ नहीं रहता, परोपकार ही रहता है। तो जो भी परोपकार में काम होते हैं उसके परिणाम निरंतर अच्छे ही निकलते हैं। और जो आध्यात्मिक विचारधारा को अपने जीवन में स्थान देता है और उसी को ही अपने जीवन का आधार बना लेता है तो सहज ही फिर उसके जीवन में एक रास्ता भी आती है, सरलता भी आती है और निर्भीकता भी आती है, सहजता भी आती है। तो इसके प्रमाण हमें इतिहास के पन्नों में भी मिलते हैं, और जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो वह फिर अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में स्वाभाविक ही ये परमात्मा के गुण आते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं के मुताबिक हर इंसान जो है स्वीकार करता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जीवन आता है कि उस समय के उंगलीमाल डाकू जो कि इंसानों की उंगलियां काट करके उनका हार बना करके गले में डालते थे, कितने इंसानों की उन्होंने उंगलियां काटी थी, वध किए थे। तो जब महात्मा बुद्ध को ये समाचार मिला, खबर मिली, तो वह उस उंगलीमाल डाकू की तरफ बढ़े, और उंगलीमाल डाकू ने जब महात्मा बुद्ध को आते देखा तो उसे ललकारा कि साथी ये रुक जाओ, क्या आप मरना चाहते हो, जीना नहीं चाहते? तो आगे से महात्मा बुद्ध उत्तर देते हैं कि मैं तो कभी का मर चुका हूँ, मुझे क्या मारोगे? और जो आप कह रहे हो कि रुको, तो मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तू कब रुकेगा? तो ये बात सुन करके और हैरान हुआ उंगलीमाल डाकू कि ये तो बिल्कुल इसको डर ही नहीं है। जब और नज़दीक आया तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मरने से पहले हर एक की इच्छा पूछी जाती है, तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो उसने कहा कि बताओ क्या इच्छा है? तो उसने कहा बस 2-4 पत्तियाँ तोड़ करके दे दो। तो जब 2-4 पत्तियों के बजाय उंगलीमाल डाकू ने उसके आगे 2-4 टहनियाँ पत्तों की भरी हुई दे दी, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप इन पत्तियों को वापस वृक्ष के साथ जोड़ो। तो कहता है कि अब कैसे जुड़ेंगी, ये टूट चुकी हैं। तो इतनी बात महात्मा बुद्ध ने कही कि भले मनुष्य, अगर तू किसी को जीवन दे नहीं सकता तो किसी का जीवन क्यों छीन रहा है, तो अधूरा काम क्यों कर रहा है? तो इतनी बात उस उंगलीमाल डाकू के हृदय को सेध गई। उसने अपना परिवर्तन किया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बना।
लेकिन ये काम हर कोई तो नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके जीवन में निर्भीकता है, परमात्मा है, तो फिर उसके अंदर उसकी ताकत का भी विश्वास होता है। जैसे लोकतंत्र प्रणाली में हम देखते हैं कि एक आदमी ने जो ऐलान कर दिया सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, तो सभी को फिर को जो भी ऑर्डर होता है स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही जो परमात्मा से जुड़ा होता है तो उसे परमात्मा की शक्ति का पता होता है कि परमात्मा जो खंड ब्रह्मांडों को बनाने वाला, चलाने वाला, फिर उसी के हाथों पर ले होती है। तो ऐसे शक्तिमान परमात्मा को जान करके वह फिर उसके अंदर एक रास्ता आती है, निर्भीकता आती है, जो कि जो इनसे ऐसे ईश्वर से जुड़े होते हैं परमात्मा को जान करके, तो उनके जीवन से ये गुण जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि सर्व दिशा में चलते हुए भी परमात्मा को साथ में लेकर के चलें, ताकि हर तरफ से अच्छे परिणाम निकलें, हर तरफ से इंसानियत जो है ये बढ़े और ये मानव जाति ये वरदान साबित हो, ये सराफ ना बने। साथ संग जी धन निरंकार।